होगा मुझे आप सब कुछ ही बता दें। डी एक्चुअली क्या होता है, डेक्स्ट्रो, और एल होता है लीवो। अभी कुछ याद है? थोड़ा थोड़ा। देखो ये समझो कि डेक्स्ट्रो और लीवो यूज वर्ड कहाँ होता है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होता है। तो किसी कंपाउंड को डी और एल नेम कैसे देते हैं बेटा, याद रखना है। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो डेक्स्ट्रो, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो लीवो बेटा। अभी से याद आ रहा होगा। हाँ अब हाँ ऐसे। आपको एक कंपाउंड यहां पर लिखता हूं, एक कंपाउंड है ग्लाइसिरॉल एल्डिहाइड, ये कंपाउंड में लिख रहा हूं, दैट इज ग्लाइसिरॉल एल्डिहाइड। तो ये एक्चुअली में ऐसा होता है CHO COH H एंड CH2OH, ये ऐसा होता है। और आपको अगर अनुसिका ध्यान से समझ में आ रहा हो, ये जो कंपाउंड है वो कायरल कार्बन रखता है। यस। अब जो डी होता है बेटा, जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है आपका, ये देखिए ये लास्ट है और ये सेकेंड लास्ट कार्बन नीचे से, ये अगर राइट साइड लगाया गया है तो ये कंपाउंड डी होता है या डेक्स्ट्रो होता है। ओके। और मैंने अगर क्या किया, इसको रोटेट कर दिया और मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो जाता है बेटा, आपका कंपाउंड एल हो जाता है, लीवो हो जाता है। जनरली डेक्स्ट्रो को पॉजिटिव और लीवो को निगेटिव से डिनोट करते ओके। हैं। अब जैसे बेटा अगर आपका ग्लूकोज का हम लोग केस ले लें, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, आपका ये डी राइट साइड आ रहा है, सॉरी ये राइट साइड OH आ रहा है, तो डी हो जाएगा बेटा। हाँ। और अगर ऐसे कर देंगे तो आप ये एल हो जाएगा। L हो जाएगा। ऐसे बेटा हम लोग डेक्स्ट्रो और लीवो पता करते हैं। आपको पता होगा बेटा, एक नॉमेनक्लेचर आपने सुना होगा, एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर, वो RS नॉमेनक्लेचर है, सुना है? रेक्टस एंड सिनिस्टर, नहीं सुना? सब बस बेसिक पढ़ा है। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो RS क्या होता है बेटा, हर एक कार्बन का अलग अलग होता है, जितने भी कायरल कार्बन है सबका अलग अलग RS होता है। बट जो DL होता है ना बेटा, अनुष्का, जो DS होता है ना, RS सॉरी डी और एल होता है ना, वो एब्सोल्यूट होता है पूरे कंपाउंड का, और वो सेकेंड ठीक लास्ट कार्बन पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, आपके लेवल पे थोड़ा सा याद रखना है कि मैं क्या बोलूं। समझ में आ गया ना? यस सर। अच्छा, मतलब ये बात तो आपको समझ में आ गई, बट अभी कल हम लोगों ने ये देखा था कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ये जो मैंने बताया स्ट्रक्चर। हाँ। बाद में ऐसा प्रूफ किया गया कि ग्लूकोज साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज साइक्लिक कंपाउंड बनाता है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो इस फॉर्म में रखा हो। उसके कुछ प्रूफ्स हुए कि ग्लूकोज क्यों साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। देखो अगर मैं ये ओपन चेन कंपाउंड बनाऊंगा तो बेटा आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप, हेलो, हाँ। यस एल्डिहाइड यस। इसका मतलब है बेटा ग्लूकोज को एल्डिहाइड की सारी प्रॉपर्टी दिखानी चाहिए थी। हाँ। यस और नो? यस। बट ग्लूकोज की ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है बेटा जो एल्डिहाइड की नहीं होती, मतलब इटसेल्फ बीइंग एन एल्डिहाइडिक कंपाउंड बेटा, इट डज नॉट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड। ओके। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, इस बात को लिख देता हूं जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या एक्चुअली बोल रहा हूं।
because glucose contains CHO group, so it should show the properties of aldehyde, but it is not true in all the cases. याद रखना है बेटा, ये हर केस के लिए ट्रू नहीं होता है। तो कब ट्रू नहीं होता है, आपको पता होगा बेटा, जो एल्डिहाइड होते हैं, जैसे ये एल्डिहाइड है, कोई भी एल्डिहाइड है नॉर्मल, और यहाँ पर अगर मैं सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन करूं, तो बेटा ये एल्डिहाइड क्या करते हैं, बाइसल्फाइड एडिशन करते हैं। आपने एल्डिहाइड में पढ़ा होगा होपफुली। कैसे रिएक्शन होती है बता देता हूं मैं। एल्डिहाइड की बेटा सारी रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, आपको पता होगा। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा बेटा, ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक्चुअली में यहाँ पर C और यहाँ पर SO3H और यहाँ पर ONA जुड़ जाता है, तो ये बाइसल्फाइड एडिशन बोलते हैं इस रिएक्शन, ठीक है ना। यस। लेकिन याद रखना है, ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप रख रहा है, लेकिन ये बाइसल्फाइड एडिशन नहीं देता है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, does not give ये बाइसल्फाइड एडिशन नहीं देता है बेटा। तो इसका मतलब ये प्रूफ होता है कहीं ना कहीं कि ग्लूकोज के पास मतलब एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, तभी ऐसा नहीं कर रहा है बेटा। ये तो एक मतलब कन्वर्स हम इसका प्रूफ कर रहे हैं। ओके हाँ। पक्का? यस। अब बेटा याद रखना है कि आपको मैंने कल एक चीज बताई थी, अगर आपको याद आ रहा हो, तो नहीं आपको बताई थी और किसी को बताई थी, बट मुझे याद है कि कल बताई थी मैंने। हाइड्रोक्सिल एमीन, इसका नाम सुना है आपने कभी? हाइड्रोक्सिल एमीन का नाम सुना है कभी? Amine and OH. यस, एमाइन एंड OH बेटा। अब देखो, जैसे कोई भी एल्डिहाइड है, कोई भी बेटा आपका एल्डिहाइड है, और वो अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्शन करता है, तो बेटा ये आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और यहाँ पर एक्चुअली में वो ऐसा बन जाता है। Yes. तो एक बात आपको याद रखनी है बेटा अनुशिका, कि भाई एल्डिहाइड है ग्लूकोज के पास, तो ग्लूकोज को भी बेटा इस तरह की रिएक्शन देनी चाहिए थी। हाँ। तो याद रखना है, ग्लूकोज does not give reaction with NH2OH, still it contain Aldehyde. free CHO। ठीक है, के पास फ्री CHO है बेटा, कि फिर भी मतलब ग्लूकोज इस तरह की रिएक्शन नहीं दे रहा था। तो एक साइंटिस्ट हुए, पता नहीं आपने उनका नाम सुना है कि नहीं सुना, शायद नहीं सुना होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना इसके पहले। हावर्थ। Okay. उन्होंने कहा कि ग्लूकोज भाई साइक्लिक फॉर्म में मिलता है, क्योंकि अगर ये चेन फॉर्म में मिलेगा, अगर ये चेन फॉर्म में मिलेगा बेटा, दैट मीन्स उसको एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी दिखानी चाहिए। तो हावर्थ साहब ने क्या कहा कि ग्लूकोज इज बेसिकली प्रेजेंट इन द साइक्लिक, और उन्होंने क्या कहा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के लिए बताया। बेसिकली उन्होंने कहा कि ग्लूकोज
रेप्लिका है कंपाउंड की, और वो कंपाउंड है पायरॉन। कंपाउंड बना रहा हूं आपके सामने, इस कंपाउंड की रेप्लिका है, और बेटा इस कंपाउंड का नाम है पायरैन, पायरैन सॉरी, पायरॉन बोलते हैं उसे बेसिकली कहीं कहीं। ठीक है, तो ग्लूकोज बेटा क्या है, पायरन एक कंपाउंड है, उसका रेप्लिका है। मतलब ये 6 मेंबर रिंग में मिलेगा, और ये कुछ इस तरह की ऑक्सीजन बीच में रखेगा, और ये कुछ इसकी रेप्लिका हो। ओके। अब भाई ये हमारे लिए बिलीव करना तो आसान नहीं था बेटा, पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि वास्तव में ग्लूकोज कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, कि कैसे मिलता है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि क्या ये बोर्ड पे क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन हावर्ड सेज दैट से ग्लूकोज इज बेसिकली फाउंड इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो आई हैव ऑलरेडी गिवन द टू assumptions by which we can see that glucose is found in the cyclic form. बट बेटा साइक्लिक फॉर्म बनती कैसे, ये भी याद रखना है। तो साइक्लिक फॉर्म बनने के लिए मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा एक बात जो मैंने जस्ट अभी अभी कही, कि ग्लूकोज डज नॉट कंटेन फ्री CHO। That means, beta, its CHO group is basically involved in somehow any type of reactions. Yes. So, how you can say that a CHO group is not free? Let's see. If you are having any aldehyde, if you are having any aldehyde or ketone, let's say we have aldehyde, and if you do react with this aldehyde to alcohol, let's suppose this reaction is a reversible reaction. Basically, whenever alcohol or aldehyde reacts with, whenever aldehyde or ketone react with alcohols, beta. So what is the reaction? This O minus and H plus. So this O minus basically attack to this carbon. So what is the reaction format? Is C and H, O and H and OR. This is your somehow when alcohol react with aldehyde or ketone. When aldehyde react with alcohol, it form acetal. It form acetal, and when ketone react with alcohol, it forms ketal. When one molecule react, it form hemiacetal, hemiketal. When two molecule react, it forms cyclic ketal or ketal. Let's say this is your hemiacetal, because OH is free now. If again we do react with R dash OH beta, now it again OR and OR. This is your acetal. Okay, beta. Okay. So we can say that whenever glucose react with alcohol, so there is one question: how glucose react with alcohol? Because glucose is something like this type of a structure. So this is your glucose, isn't it? Yes. So if you talk about the basic fundamentals of this structure contains 5 carbon. If you know, 1, 2, 3, 4, 5. This structure contains 5 carbon. If you say that how it contains 5 carbon, beta, so 1, 2, 3, 4, 5 means last carbon is free. Okay, or it is not included in the ring. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6, but only 1 to 5 is involving. Okay. So you know when glucose react with alcohol, so how alcohol react, beta? Let's say how alcohol react, because this oxygen react with this carbon, because this oxygen contain negative charge, so it is nucleophile but it contain with carbon. So this oxygen contain negative charge. Let's say Yes. react with this carbon. Okay, Okay.
simultaneously because it react with this carbon beta, so this bond is broken and this hydrogen is attached to this oxygen. So what is the new format? If you see the new format, it is OH, H, H, OH, OH, H, OH, H, CH and CH2OH. Because beta, you can see now this O is attached to this carbon. So this carbon is now attached with this. Is any problem? No, sir. So if you see the structure, अगर आप स्ट्रक्चर देखती हैं बेटा, तो यहाँ पर आपको पता है 5 मेंबर कार्बन और 6 मेंबर टोटल स्ट्रक्चर बन रहा है. तो आपको पता है कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है. अगर मैं बताऊं आपको, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने बताया था आपको भी. Yes. और थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दूं, ज्यादा बेहतरीन होगा. इधर कॉर्नर पे लगा दूं मैं. हाँ सर, एक सेकंड रिचार्ज. हाँ, अब देखो बेटा, हमने क्या किया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5. तो हमने ये 1 कार्बन माना, ये 2 माना, ये 3 माना बेटा, ये 4 माना और ये 5 माना. बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको, सब कुछ आपके सामने है. देखना कैसे. इस 1 कार्बन में H और OH लगा है. तो मैंने बेटा यहाँ पर OH लगा दिया और यहाँ पर H लगा दिया. सेकंड पे क्या लगा है, OH और H लगा है. तो यहाँ पर भी बेटा मैंने OH और H लगा दिया. थर्ड में अपोजिट जाता है तो OH ऊपर कर दिया. फोर्थ में OH और H कर दिया बेटा. और फिफ्थ में क्या लगा हुआ है, H और एक ऊपर CH2OH लगा हुआ है. ये देखिए बेटा. और फिफ्थ से क्या कनेक्टेड है, फर्स्ट कनेक्टेड है. तो फिफ्थ से फर्स्ट कनेक्टेड हो गया ये बेटा ऑक्सीजन के थ्रू फर्स्ट से कनेक्टेड हो गया. ये बातें समझ में आ रही है. तो बेटा इस स्ट्रक्चर को हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं. और इसका जो नाम है, हम लोग को पता है इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, पायरान. पायरान नाम होता है. तो बेटा इस स्ट्रक्चर का नाम होगा ग्लूकोज पायरानोस. पायरानोस नाम होता है इसका. और बेटा एक चीज याद रखना है, ये जो ग्लूकोज का फॉर्मेट है वो अल्फा फॉर्मेट है. मतलब OH डाउन साइड है तो ये अल्फा फॉर्मेट है, याद रखना है. और अगर मैंने इसे थोड़ा सा और रेटिफाई कर दिया, होपफुली आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं बीटा फॉर्मेट बनाऊंगा. और बीटा फॉर्मेट क्या बनेगा बेटा, जब OH ऊपर आ जाए ऐसे. ठीक है. तो मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, बट केवल बीटा करके बना देता हूँ. ये बीटा हो जाएगा बेटा, ओके. यहाँ समझ गए. ये बीटा हो जाएगा. तो आपको समझ में आ गया कि जब फर्स्ट कार्बन डाउन साइड होगा तो अल्फा और अप साइड होगा तो बीटा बेटा. और याद रखना है, ग्लूकोज के इन दो फॉर्मेट को आपस में एक, आपको ये तो पता ही है कि ये कुछ आइसोमर्स टाइप के हैं. हाँ. और अगर ये बेटा आइसोमर्स टाइप के हैं, तुम कह सकते हैं ये दोनों क्या होते हैं, अल्फा और बीटा एक दूसरे के एनोमर होते हैं. एनोमर. तो एनोमरिक फॉर्म क्या हो गए, ऐसे फॉर्म जहां पर OH एक बार डाउन साइड होता है, एक बार अप साइड होता है. इसको हम लोग एनोमरिक फॉर्म बोलते हैं. ठीक है सर. बस फर्स्ट कार्बन पे OH केवल 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 कि फर्स्ट कार्बन पे चेंज होता है, बाकी कहीं चेंज नहीं होता है. ठीक है. ओके सर. कोई दिक्कत बेटा? नो सर. पक्का समझ में आ गया? यस. चलिए. अब बेटा इसी तरह जैसे ग्लूकोज के पास प्रॉब्लम रही होगी, तो ऐसे ही बेटा हम लोगों को फ्रक्टोज के पास भी प्रॉब्लम नजर आ रही होगी. हाँ. तो फ्रक्टोज पे भी सेम प्रॉब्लम थी. फ्रक्टोज में आपको पता है फ्रक्टोज क्या होता है, कीटो हेक्सोज होता है. यू नो व्हाट इज कीटो हेक्सोज, समझते हैं आप? अगर मैं फ्रक्टोज को एक बात लिख दूं
इट इज योर कीटो हेक्सोस। मैंने कल बताया था वैसे, या कल या परसों की क्लास में, बट ज्यादा डिटेल में बात नहीं की थी, और ये तो कतई नहीं बताया था कि कीटो हेक्सोस क्या होता है। बट कीटो हेक्सोस का एक जनरल मतलब बताया था। कीटो का मतलब कीटोन, हेक्सोस का मतलब 6 कार्बन। तो 6 कार्बन का कीटोन, इसे फ्रक्टोज बोल दिया। कैसे बनाएंगे? CH2OH, डबल बॉन्ड O, CHOH, ऐसे बेटा। 3 निकल गए, 3 बचे। 4 हो गया, 5 हो गया बेटा, और 6 हो गया। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? Yes. अब बेटा याद रखना है, इसे तो फ्रक्टोज बोल दिया, और फ्रक्टोज के भी साइक्लिक स्ट्रक्चर जब पाया गया तो इसे कुछ इस तरह से बनाया गया कि इसका ये रेप्लिका है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है, ऐसा क्यों हो गया भाई? एक सेकंड, ठीक है अब आ गई। नेटवर्क का इशू लग रहा होगा। ये बेटा, ये कंपाउंड मैंने लिखा, और ये जो कंपाउंड है आप देख रहे हो बेटा, इस कंपाउंड और पिछले वाले कंपाउंड में कुछ डिफरेंस। वहां पर 6 मेंबर रिंग हुआ करती थी, यहाँ 5 मेंबर रिंग है। Yes. जहां पर आपके 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है बेटा। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं फ्यूरॉन। क्या बोलते हैं? फ्यूरॉन बोलते हैं। मतलब बेटा जो कीटोन होने वाला है, जो मतलब आपका फ्रक्टोज होने वाला है, वो फ्यूरॉन की रेप्लिका है। मतलब 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है ऊपर। तो देखते हैं कुछ अरेंजमेंट ऐसा, देखते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पर भी हेमिकीटल बनेगा बेटा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये ऑक्सीजन दौड़ता दौड़ता जाएगा इस कार्बन के पास कि मेरे के लिए कीटल बना लो आप, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन वहां जाके चिपक जाए। तो बेटा अगर मैं इसे रेप्लिका के फॉर्म में बनाऊं तो CH2OH, देखो COH कर दिया मैंने, ये बेटा COH और H कर दिया, CH और ये बेटा OH कर दिया मैंने, CH और ये O ऐसे कर दिया, और ये CH2OH कर दिया। अब देखिए क्या हुआ कि इस ऑक्सीजन को एक काम किया मैंने, सॉरी मैंने इसको यहां बना देना चाहिए था। ये ऐसे ऑक्सीजन को बना दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने। ठीक है बेटा? और बाकी देख लो वैलेंसी वगैरह सब कुछ सही है, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 है और इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 है। आई होप आप समझ रहे हो। Yes. यहाँ से भी 4 है, सब कुछ सही है, तो इसे बोलते हैं हेमिकीटल बोलते हैं। अब इसको हम लोग ठीक। हावर्थ स्ट्रक्चर में ले जाते हैं। तो हावर्थ साहब ने क्या कहा कि भाई ये भी आपका ऐसा पाया जाएगा। एक बार फिर सही कर देता हूँ इसे। कहाँ गया मेरा पेन? तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 बेटा। देखते हैं। आपका 1 तो स्टार्टिंग से ही शुरू होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे भी क्या हुआ? वही सेम OH। मतलब यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं ये साइक्लिक है ना, तो ये साइक्लिक ऐसे हो। तो ये यहाँ पर CH2OH बेटा। सेकंड में क्या हो गया? OH ऊपर जाएगा और H। थर्ड में OH नीचे जाएगा और H बेटा। फोर्थ में H और CH2OH। यस और नो बेटा? Yes. ये अल्फा फॉर्मेट पे बनाया है मैंने। ये मैंने आपको अल्फा फॉर्मेट पे बनाया है। अगर बाय द वे मैं इसका बीटा फॉर्मेट आपके सामने बनाऊं, बीटा फॉर्मेट में ऊपर OH ऊपर चला जाएगा, CH2OH नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा? Yes. बाकी कहानी वही रहेगी, बाकी चीजें नहीं चेंज होगी। ये बीटा फॉर्मेट हो जाएगा, और आपको पता है दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के? Anomer. एनोमर हो जाएंगे। और नाम क्या होगा? फ्रक्टोस। ये क्या है? पायरोनोस या फ्यूरानोस, तो ये फ्यूरानोस हो जाएगा, और ये भी फ्रक्टोस फ्यूरानोस हो जाएगा। ये मैं लिखूं कि आप लिख लोगे? आई थिंक हो जाएगा ना। हाँ। अब क्योंकि डाइसेकेराइड या ऑलिगोसेकेराइड आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, Okay. बट फिर भी हमें आइडिया देख लेना है, क्योंकि वो मेन चीज नहीं हटाई शायद, जो इसको पढ़ा होना चाहिए। थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ, शायद क्या पता आ जाए, तो पता होना चाहिए आपको।
यहाँ तक का सारा क्लास समझ में आया आपको? Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बेटा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ डाइसैकेराइड के बारे में। कल मैंने आपसे वैसे बात किया था। डाइसैकेराइड आर दोस कार्बोहाइड्रेट व्हेन दे हाइड्रोलाइज बेटा दे जनरली और सिंपली गिव टू मोनोसैकेराइड व्हिच फर्दर कैन नॉट बी ब्रोकन। ऐसे मतलब डाइसैकेराइड ऐसे आपके पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं या एल्डिहाइड होते हैं बेटा, जिनको वाटर से रिएक्शन कराने के बाद हमारा क्या मिल जाता है? 2 units of monosaccharide. 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिल जाता है। अब सबसे मजे की बात बेटा जो अनुष्का हमारे साथ ये आती है कि एक तो एग्जांपल्स आपको याद करना है कि सुक्रोज हाइड्रोलाइज करता है तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज बनता है, वो तो पता ही है आपको। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसे एक कोई डाइसैकेराइड आप बनाते हो, जैसे मान लीजिए कोई डाइसैकेराइड आप बनाते हो, कोई भी डाइसैकेराइड आप बनाते हो, लेट से बंद हो गया। ओके, डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया जैसा, जब दो डाइसैकेराइड सॉरी जब एक डाइसैकेराइड बनता है तो आपको पता है दो मोनोसैकेराइड लगे होते हैं वहां पर। Yes. और बेटा ये ज्वाइन होते हैं, दे ज्वाइंड बाय ए स्पेशल लिंकेज। एक स्पेशल लिंकेज के थ्रू ज्वाइन होते हैं बेटा। लिंकेज यू नो अनुष्का, व्हाट इज लिंकेज? Connection of two compounds. यस, बॉन्ड या कनेक्शन बेटा। और इस स्पेशल लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइसो या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। Okay. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं बेटा इसे। तो आपसे कोई भी पूछा जाए कि जब दो मोनोसैकेराइड आपस में ज्वाइन करते हैं, आइदर इट फॉर्म पॉलीसैकेराइड, इट आइदर इट फॉर्म मोनोसैकेराइड, ओके सॉरी डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड बेटा, दे ऑलवेज connect by special linkage and this linkage is known as glycosidic linkage. So what is the glycosidic linkage is all about and why it is very very important to us? Because beta if you say you want to prepare sucrose, let's say you want to prepare sucrose, so you needed what? Glucose and you needed fructose. Fructose. So glucose is what? Glucose is something like this type of compound, if you know, and just we have drawn फ्रक्टोज बेटा, सो 1 2 3 और इसको ऐसे कर लीजिए समथिंग लाइक, देख लेते हैं एक बार जरा ताकि फॉर्मेट समझ में आ जाएगा तो आपको ये ऐसे समझ में आता है। इसके फोर्थ में क्या है, यहाँ पर H है और यहाँ पर CH2H। सर अगर मेंशन नहीं किए तो हमें बाय डिफॉल्ट अल्फा ड्रॉ करना है। हाँ, बाय डिफॉल्ट अल्फा ही ड्रॉ करना है क्योंकि अल्फा तो फैला है फॉर्म ऐसे बेटा। Okay. आपने ऐसा बना लिया, ये ग्लूकोज बना लिया और बेटा ये आपने फ्रक्टोज प्रिपेयर कर लिया। अब आपको पता है, ये तो आपको पता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है बेटा। इसी तरह ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। आई थिंक इतना तो जानते ही हो आप। Yes, yes. अब मैंने क्या किया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की 1,4 ग्लाइसोडिक लिंकेज की मैंने क्या किया बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की 1,4 ग्लाइसोडिक लिंकेज की। इसका मतलब क्या हुआ, पहले कार्बन और चौथे कार्बन से मैंने रिएक्शन किया, इसको इंटरैक्ट किया और बीच से वाटर मॉलिक्यूल हटा लिया। याद रखना है बेटा, जब भी ग्लाइसोडिक लिंकेज होती है, आपको याद रखना है, मैं फिर से रिकॉल करवा रहा हूं, जब भी बेटा ग्लाइसोडिक लिंकेज होती है तो आपको याद रखना है वहां से वाटर मॉलिक्यूल वगैरह ऐसा कुछ चीजें होती हैं जो एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल वगैरह ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो एलिमिनेट हो जाती है। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये फर्स्ट था आपका, ये फर्स्ट आपने लिया था जैसा कि आप बोल रहे हो, ये फर्स्ट था आपका यहाँ पर,
और फिर आपने ऐसे OH ऐसे बना लिया था ना, OH। और बेटा मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ? ये कुछ यहाँ से ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसको बॉन्डिंग करनी है, इसकी बॉन्डिंग करनी है। तो सोचो कैसे बॉन्डिंग करेंगे। 1 और 4 को इंटरेक्ट करना है, आपको 1 और 4 को इंटरेक्ट करना है। ग्लूकोज और ग्लूकोज का 1, फ्रुक्टोज का 4 और उनके बीच में O हम्म। शायद ऐसे। पक्का? शायद, आई एम नॉट श्योर। मैं अगर बोलूं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो बॉन्डिंग हो रही है वो 1-4 बॉन्डिंग है। 1-4 बॉन्डिंग समझते हो आप? मतलब किसी का पहला कार्बन किसी के चौथे कार्बन से इंटरेक्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग 1-4 बेटा। ठीक है। Yes. अब मान लो हमें, पहले बहुत सिंपल वाला मैं बता देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, उससे काफी कुछ क्लैरिटी भी आ जाएगी आपकी। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने ठीक है, मैंने दो बेटा यहाँ पर क्या ले लिए, दो मैंने यहाँ पर ग्लूकोज की यूनिट ले ली, अगर आपको दिखाई दे रहा हो। हाँ। ठीक है, मैंने दो ग्लूकोज के यहाँ पर यूनिट्स ले लिए बेटा, और मैंने क्या किया, इनको ज्वाइन कराया। ये आपका पहला कार्बन है, ये आपका चौथा कार्बन। मैंने ज्वाइन कराया, तो मैंने जब इनको ज्वाइन कराया ना आपस में, तो ज्वाइन कराने से मैंने कहा कि बीच से वाटर मॉलिक्यूल निकाल। Yes. तो बीच से वाटर मॉलिक्यूल आपने निकाला, वाटर मॉलिक्यूल ये निकल गया H2O, ये निकल गया, देखिए ये H2O निकल गया। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो बेटा, ये एक्चुअली में क्या हो गया, इससे ये कनेक्टेड हो, हाँ। ऐसे ही कनेक्टेड हो गया, ऐसे ही कनेक्टेड हो गया बेटा। और याद रखना है इस लिंकेज को, इस लिंकेज को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये जो लिंकेज आपकी बनी ना, इस लिंकेज को अपन बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कोई दिक्कत? No, sir. तो याद रखना है कि आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है क्या, जब भी दो मोनोसेकेराइड इंटरेक्ट होते हैं तो बीच से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, और ROR टाइप का एक लिंकेज क्रिएट होता है, और इस लिंकेज को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक। ठीक है। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ये आप सुक्रोज के लिए सर एक बार बना के दिखाओ मुझे। तो सुक्रोज के लिए अगर मैं बनाऊं आपसे, ठीक है, अगर मैं आपसे सुक्रोज के लिए बात करूं कि सर सुक्रोज के लिए कैसे बनता है, एक बार बना दीजिए जरा, चलिए देखते हैं। तो हम लोग पीछे ही बात कर रहे थे सुक्रोज की, यही बात कर लेते हैं एक बार। तो हमारे पास देखिए एक तो ग्लूकोज है, ये तो हम बात कर ही रहे थे, और इसका मैं नंबरिंग अगर फिर से कर दूं एक बार, एक सेकेंड। ये फ्रक्टोज है आपका। तो मैं चीजों को याद न करने की बजाय ऐसे समझाता हूँ कि ताकि आपको चीजें थोड़ी सी आसान लगने लगी। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखो मुझे भी याद नहीं रहता है क्योंकि रटा नहीं है, समझा है, तो यहाँ पर आप भी एक बार बना लेना है बेटा, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगी चीजें। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कि एसिटल कीटल फॉर्मेशन। हाँ। एक्चुअली में हमें अगर इंटरेक्शन करना है, तो आप मुझे बताओ बेटा नुसिका, आप किस किस कार्बन का यहाँ पर इंटरेक्शन करने वाले। बिल्कुल याद नहीं करना है क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट पूरा सिखा दिया आपको, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। ग्लूकोज का फर्स्ट और अगर फ्रुक्टोज का फोर्थ। हाँ, फ्रक्टोज का भी फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर अगर वाटर निकल जाएगा ना, यहाँ पर अगर वाटर निकल जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं। तो आप काम करो ना, इस फर्स्ट वाले को, इसकी रेप्लिका, इसको मिरर इमेज ले लो।
Okay. मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को समझो। इसकी मिरर इमेज ले लो। इसकी जब मिरर इमेज आप ले लोगे, एक्चुअली में ये आपका Okay. सी एच टू ओ एच और एच इधर चला जाएगा, और ये बेटा आपका सी एच टू ओ एच और ओ एच ऐसे आ जाएगा। Yes. Okay. ठीक है. और एक्चुअली में ये है क्या? अगर मैं बताऊं कि ये कंपाउंड है क्या, तो ये अल्फा फॉर्म है मान लो। तो ये कौन सा फॉर्म होगा? So OH अभी भी नीचे ही है तो अभी हाँ अल्फा ही होगा मान लो, ये yes. अभी भी अल्फा ही होगा बेटा। अब मैंने क्या किया, इसको और अल्फा को कनेक्ट किया। समझना, अगर मैंने इस अल्फा अल्फा को कनेक्ट किया तो ये बीच से एक वाटर निकल गया। अभी देखो मेन चीज आपको समझ में आएगी कि मैं मेन चीज क्या बताता हूँ। ये ऐसा हो गया, और आपका ये लिंकेज बनी, ऐसा लिंकेज बनी। ठीक है। Yes. Okay. देखो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या आने वाली है, जो मैं आपको नहीं बताया था लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ। ऑल द मोनोसेकेराइड आर रिड्यूसिंग सुगर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। इसका मतलब क्या होता है? सारे के सारे जो मोनोसेकेराइड होते हैं बेटा आपके, वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। जो टॉलन रीजन को, जो बाकी सभी को क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हाँ. हैं और अपने को ऑक्सीडाइज करते हैं। टॉलन रीजन और फिलिंग सोल्यूशन सुना होगा आप लोगों ने। Yes. अब क्या सारे डाइसेकेराइड मोनो आपके रिड्यूसिंग होते हैं? तो आंसर होता है नो। कैसे पता लगाएंगे कि कोई डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड आपका रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है बेटा? तो याद रखना है उसके लिए हमें, उसके लिए में क्या याद रखना होता है, ये आपकी ग्लाइकोडिक लिंकेज। ठीक, इसके जस्ट बगल में ग्रुप आ रहा है देखो, और इसके जस्ट बगल में ग्रुप आ रहा है। यस और नो? हाँ. मतलब इसके पास कोई भी फ्री एल्डिहाइड नहीं है, फ्री ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। हम क्या बोलेंगे, यहां जो सुक्रोज हमने बनाया, इस सुक्रोज के पास फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं है। और बेटा फ्री फ्री फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है तो याद रखना है ये नॉन रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। ठीक है. Okay. ये नॉन रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, आपको ये बात याद रखनी Okay. है। अगर फ्री ये चीजें नहीं है तो ये नॉन रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। अब अपन और बात करते हैं, और भी बातें कर लेते हैं। मान लो बेटा आपका कोई एक यही शुगर थी, मान लो यही शुगर थी, जहां पर ग्लूकोज ग्लूकोज से इंटरेक्ट कर रहा था। बट ग्लूकोज कैसे इंटरेक्ट कर रहा था? ये वन ग्लूकोज था और ये फोर्थ ग्लूकोज था, अगर आपको याद हो। यहाँ पर 1,4 ग्लाइकोडिक लिंकेज थी कि फर्स्ट कार्बन तो यहाँ होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes. और याद रखना है बेटा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ना, कि माल्टोज होता है, माल्टोज भी डाइसेकेराइड है। ठीक है. अब समझो, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फ्री एंड मिल गया आपको एक, ये फ्री एंड है, We're reducing. और यहाँ पर ये बिजी एंड है। अगर एक भी फ्रेंड मिल गया तो आपको याद रखना है ये रिड्यूसिंग। Yes. Okay. पहचान लोगे आप बेटा? Yes. कि बहुत बच्चे याद करते रहते हैं कि सर कौन रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग है। इससे बढ़िया है कि बेटा अगर आप स्ट्रक्चर बना के करोगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आ जाए। ठीक है. Okay. एक बार और इसी का जरा आप लैक्टोज पढ़ लेना अपने मन से, क्योंकि डाइसेकेराइड का ये लास्ट है। लैक्टोज तो एक बार देख लेना, और पॉली नहीं करना, कि मुझे नहीं लगता कि पॉली इस बार आएगा। Yes. देख, क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया तो कोई मतलब ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ. तो पॉली आने का मुझे कोई चांस लग नहीं रहा, फिर भी एक बार लैक्टोज आप पढ़ लें। Okay. और ग्लाइकोडिक लिंकेज मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी, इस वजह से मैंने बना दिया, क्योंकि मेंशन नहीं है सिलेबस में कि आएगा कि नहीं आएगा, बट
जरूरी है वो, ठीक है। ओके सर। तो अभी ये बात हो गई, अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पार्ट पूरा खत्म। अगर मैं एक बार समराइज करूं इसे, तो मैंने क्या क्या बताया आपको बेटा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, किस टाइप में पाए जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ग्लूकोज किस किस स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है, रिंग में भी होता है, साइकिल में, सॉरी चेन में भी होता है, तो चेन में भी होता है तो कौन सा रिएक्शन देता है, रिंग में क्यों होता है उसका भी लॉजिक मैंने बताया कि यहाँ पर बाइसल्फाइड एडिशन या हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन नहीं होती थी। दैट मीन्स इट डज नॉट कंटेन द CHO ग्रुप। So Howard's proof that it is basically found in cyclic form. साइक्लिक फॉर्म में पायरन और फ्यूरॉन के केस मैंने समझाया आपको। और देन मैंने आपको ये समझाया कि ग्लाइसोडेक लिंकेज क्या होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। और हमें यही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमने अब कार्बोहाइड्रेट खत्म कर लिया। अब बात करते हैं अमीनो एसिड्स की। एमाइनो एसिड्स। सर अगर एग्जाम में पूछते हैं कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों है, हाँ तो हमें वो पायरॉन मेंशन करना है, राइट? नहीं, साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों है उससे पहले दो बातें मेंशन करनी है। ग्लूकोज डज नॉट गिव बाइसल्फाइड एडिशन, ग्लूकोज डज नॉट गिव NH2OH reaction. That means beta glucose still contains CHO group, but by reactions we can say that it does not contain the free CHO group. ओके। So when it does not contain the free CHO group, definitely it is found in the ketal or acetal form. So we have to form this acetal or ketal form. That's why we can say that this is cyclic साइक्लिक। में मिलता है, ठीक है। अब एमिनो एसिड की ओके। बात करते हैं। देखो बेटा, एमिनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन्स के बहुत ही एसेंशियल पार्ट होते हैं। अगर आपको पता होगा प्रोटीन, यू हैव टू फॉर्म द प्रोटीन, सो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका, बेसिक जो मोनोमर है वो एमिनो एसिड। तो आपको ये तो याद ही रखना है, मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स। ओके। ये प्रोटीन्स के मोनोमर्स होते हैं बेटा, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर मैं एमिनो एसिड की बात करूं बेटा, तो एमिनो एसिड किस फॉर्मेट में आते हैं, ये CH, NH2, ये COOH और ये R बेटा। देखो NH2 क्या है, एमाइन है, और COOH क्या है, एसिड है। तो इसलिए बेटा इसका नाम हुआ है एमिनो एसिड, इजंट इट। अब याद रखना है एमिनो एसिड बहुत टाइप के होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बेटा आप R की वैल्यू चेंज करोगे तो आपको पता है एमिनो एसिड भी चेंज होता जाएगा। यस और नो? यस। अब कम से कम एक दो एमिनो एसिड आपको याद कर लेने, जैसे आपने यहाँ पर R की जगह H रख दिया और यहाँ पर आपने COOH रख दिया, या बेटा आपने यहाँ R की जगह CH3 रख दिया, यहाँ NH2 रख दिया और यहाँ COOH रख दिया। तो बेटा जो हमारा पहला एमिनो एसिड है, जो फर्स्ट एमिनो एसिड है जहां पर R की जगह H रखा है, इसका नाम होता है ग्लाइसाइन। क्या नाम होता है? ग्लाइसाइन। और ये बेटा जो सेकंड वाला है यहाँ पर होता है एलानाइन। एलानाइन नाम होता है, ओके। ठीक है। तो एक्चुअली में इसको सॉल्ट में बोलते हैं ग्लाय, इसको बोलते हैं GLY ग्लाय, और इसको बोलते हैं एला। पर देखो अनुष्का, एला में खासियत क्या है, क्या खूबी है, क्या खूबी है एला की? कायरल। वेरी गुड, बहुत अच्छी, मतलब आपने ना बहुत अच्छी केमिस्ट्री कर ली है, मतलब कायरल कार्बन है। इसका मतलब कहीं भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए बेटा कि कौन सा ऐसा मतलब एमिनो एसिड है जो मिनिमम कार्बन रखता है और ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आपका आंसर खट से हो गया सर, एलालाइन होता है वो। तो ओके। अब जरा मैं आपको एक बात याद करने के लिए दे रहा हूँ, सर्च करना, कल मुझे बताना। वैसे मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको पढ़ो NCERT से। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड मैं लिख देता हूँ, इसको जरा पढ़ना। ठीक है। ओके।
एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एक एक एग्जांपल दोनों का याद करना। अब देखो बेटा, मैं इसको रिलेट करता हूँ, एग्जाम्पल आप पढ़ोगे, मैं केवल रिलेट कर रहा हूँ। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट। अब जो हमारे, अब आपको पता है एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन है, और प्रोटीन बॉडी को चाहिए होता है। ऐसे एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स बेटा जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, दैट इज एसेंशियल। ओके भाई ठीक है। हमारी बॉडी पे जो नहीं बन रहे वही तो एसेंशियल है। जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं वो हमारी जरूरत थोड़ी, ऑलरेडी हमें फ्री में मिल रहे हैं, तो दे आर नॉन एसेंशियल। ओके फाइन। तो आपको या एक एक एग्जांपल दोनों का याद कर लेना है कि एसेंशियल क्या और नॉन एसेंशियल क्या है। आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात। यस। ठीक है। अब बेटा हमें जो बेसिकली बात करनी है वो बात करनी है पेप्टाइड लिंकेज की बात, पेप्टाइड लिंकेज की बात करनी है। देखो जहां भी लिंकेज टर्म आता है, लिंकेज का मतलब होता है इंटरैक्शन बेटा। याद रखना है बेटा, लिंकेज का मतलब क्या होता है? इंटरैक्शन। अब इंटरैक्शन कैसे होता है? तो सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड अपन बना, पेप्टाइड बॉन्ड जब बनाएंगे तो देखो बेटा कैसे बनेगा, ये H सॉरी ये C, ये H, यहां पर आप NH2 लगा सकते हो, एक सेकंड सही, CH और H बेटा, यहां पर मैंने लगा दिया NH2, यहां पर लगा दिया COOH, फिर यहां पर H और H बेटा, यहां पर COOH लगा दिया और यहां पर NH2 लगा दिया। अगर आप देखो ध्यान से बेटा अनुशिका, मैं केवल अभी डाई पेप्टाइड की बात कर रहा हूँ, मैं आगे की बात नहीं कर रहा आपसे, मैं केवल डाई पेप्टाइड की बात कर रहा हूँ। डाई मतलब दो एमिनो एसिड के बीच जो बॉन्ड बनने वाला है। तो बेटा यहाँ से आपका OH निकल गया और यहाँ से आपका H निकल गया, क्योंकि वाटर एलिमिनेट कराना है जब भी लिंकेज करानी है। बेटा आपका यहाँ से भी कहीं ना कहीं OH निकल रहा होगा अगर फर्दर ये कंसिडर करेगा, और ये भी निकल होगा, बट अभी ये डाइपेप्टाइड तो नहीं करना अभी हमें, अभी केवल अब ऐसे समझ लेना है। तो CH HCOOH NHCO बेटा, H और H और NH2 बेटा। तो आपको याद रखना है कि ये जो टर्म बन रहा है, ये NHCO जो बन रहा है, यही बेटा पेप्टाइड लिंकेज होती है, और जहां भी पेप्टाइड लिंकेज आती है वहां पर NHCO जरूर आता है। ओके। याद रखना है कि जहां भी पेप्टाइड बॉन्ड आता है वहां पर NHCO जरूर आता है, मतलब अब ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या मतलब, माइनेटरी कह सकते हैं। ठीक है। ओके। डाइपेप्टाइड बॉन्ड हुआ जब दो आपके मोनोमर ने कनेक्ट किया आपस में। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही ट्राइपेप्टाइड कब बनेगा बेटा, जब 3 मोनोमर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो आपको एक नोट कर लेना है, लिख लेना है, समझ लेना है। तो ऐसे ही जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा, वहां पर आपको याद रखना है पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, वहां पर आपके पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, और ये आपका डाइपेप्टाइड बना है। ठीक है, और इसको बोल देंगे कि ये क्या है आपका, ये ALY था, सॉरी GLY था, ग्लाइसाइन, और ये भी ग्लाइसाइन था, GLY डैश पेप्टाइड चेन होती है। ओके ठीक है। कोई दिक्कत? सर। एक लास्ट पढ़ते हैं बेटा, आज की क्लास पे लास्ट चीजें समझते हैं, और लास्ट चीज क्या होती है, ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन, क्या ये वर्ड सुना है आपने कभी, ज्यूटर आयन का बेटा? हाँ फेमिलियर है। आपने आपका ऑप्शनल बायो तो नहीं है, आपने 6 सब्जेक्ट आपका बायो है क्या? नहीं सर। ओके, 6 सब्जेक्ट कौन सा है बेटा? सर बस 5 सब्जेक्ट है। अच्छा अच्छा, यानी कुछ बच्चे ऑप्शनल में 6 ले लेते हैं ना। हाँ हाँ सर, ओके, मैंने बायो 8th में ही छोड़ दिया था। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा काम किया।
मतलब मुझे भी बायो आज तक समझ में नहीं आया कि क्या सब्जेक्ट भी होता है। हाँ। अब देखो बेटा, ये हम लोग बात करते हैं ज्यूटराइन। देखो ये प्रोटीन दिखाई दे रहा है आपको, मतलब प्रोटीन तो नहीं बोलेंगे, प्रोटीन का बच्चा है, दैट मीन्स एमिनो एसिड। अब बेटा क्या कर लेते हैं, इस एमिनो एसिड के अंदर ही एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। क्यों हो जा रही है? ये बेसिक है और ये एसिडिक है। तो ज्यूटराइन कैसे फॉर्म होता है? एसिड बेस रिएक्शन इनसाइड द एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के अंदर ही ऐसा हुआ जा रहा है बेटा, ठीक है। और जब एमिनो एसिड के अंदर बेटा ऐसा हुआ जा रहा है, आपको पता है कि बेटा ये जो एसिड है वो अपना H आयन डोनेट करता है इस बेस को। तो एक्चुअली में यहां पर NH3 प्लस H और COO माइनस, दैट मीन्स प्रोटोनेशन हो जा रहा है, प्रोटोनेशन हुआ जा रहा है बेटा, ठीक है बेटा। Yes. तो याद रखना है, इस जो ये जो आयन बना ना हमारा, दैट इज नोन एज ज्यूटराइन। Okay. तो याद रखना है, एमिनो एसिड के अंदर एसिड बेस रिएक्शन के बाद जो आयन या जो मतलब हमें कंपाउंड बनता है, वो क्या बनता है? ज्यूटराइन बोलते हैं। Okay. अब आपसे पूछा जाए कि ज्यूटराइन न्यूट्रल होता है कि नहीं होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है, स्टिल इट कंटेन द चार्ज। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज तो कंटेन कर रहा है, बट होता न्यूट्रल, क्योंकि ओवरऑल सम कैसा होता है? जीरो होता है, Zero. ठीक है। ओवरऑल जो सम होता है बेटा चार्जेस का, वो जीरो होता है, इसलिए ये न्यूट्रल कंपाउंड की तरह काम करता है। Yes. Okay. कोई दिक्कत? Yes, sir. चलिए, तो हमने बेटा आज बेसिकली प्रोटीन्स को स्टार्ट किया, ठीक है। अमीनो एसिड्स के बारे में कुछ पढ़ा और ग्लूटाराइड तक समझ गया। और ये किसी पीएच पे काम करता है, आपको याद रखना है, ये किसी पीएच 6, 4, 10 ऐसे पीएच पे काम करता है। Okay. आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो बेसिकली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को दिया जाता है। खैर आपको तो केवल ज्यूटराइन समझना है कि ज्यूटराइन क्या होता है बस। Okay. और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, फिर से बन जाता है, अगर आपने पीएच वगैरह डाउन डाउन किया तो फिर से वही बन जाएगा। Okay. चलो, तो बेटा आज हम लोगों ने ये बात की। अब आपको होमवर्क ये है कि आपको रिवाइज करना है केवल बेटा। अब आप रिवीजन स्टार्ट कर दो। आपके जो और भी डाउट है, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर बेटा, तो आप धीरे धीरे करके और भी डाउट्स पूछते रहो, क्योंकि इस ये चैप्टर में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो फुली वही थ्योरी है और वही न्यूमेरिकल है बेटा। न्यूमेरिकल होता नहीं है इसमें, तो वही सब है। एक्सरसाइज करने का बहुत नीड नहीं होता है इस चैप्टर में, आपको बायोमॉलिक्यूल्स में थ्योरी सब कुछ है। तो आप बाकी चैप्टर्स में कल चाहो तो फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट कर दो, एक फर्स्ट चैप्टर आपका, तो 10। वैसे एक्चुअली हाँ, ऑर्गेनिक में मेरे जो पिछले टीचर थे ना, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया नहीं था, अच्छा अच्छा। तो मेरे वो रिएक्शंस नहीं हो रहे पिछले ऑर्गेनिक चैप्टर्स में से। हाँ, तो आप ना, आप एक बार अपने डाउट लेके कल बैठना। तो मैं बताता, आपको अगर रिएक्शंस में डाउट है तो आप जनरली क्वेश्चंस करोगे, ज्यादा मजा आएगा। यस, हाँ वो तो है। मतलब जो भी डाउट हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस करने से ज्यादा फायदा होता है, जिससे मैं करवाता हूँ क्वेश्चन खूब सारे। हाँ वो तो होता है। हाँ, यस। चलो थैंक यू बेटा, फिर कल मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू। Okay.